बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, मुअज़्ज़ज़ रुफ़क़ा-ए-कार जनाब डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, बासित साहिब, जनाब मोहतरम प्रोफेसर साहब, राना साहब कोऑर्डिनेटर बीएस प्रोग्राम। और वैसे मेरा जी चाहता है कि शनावर का नाम तो ना लूँ क्योंकि इससे कौम बहुत दुखी है, मुझे बराबर का एहसास है, लेकिन जाहिर है उनकी मेहनत है। बच्चों, मैं आज मेरे नज़दीक आपकी डिग्री का कंप्लीट होना ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये यूँ समझ लें कि ज़िंदगी के एक फेज़ की कंप्लीशन आज आपकी होगी। लेकिन मैं यहाँ पर दो चीज़ें पढ़ रहा था। एक वो कोटेशन लिखी हुई थी कि जब बंदा घबरा जाता है, रोशनी, इल्म को कहा जाता है कि इल्म नूर है और नूर रोशनी देता है, और रोशनी में इंसान के साथ उसका साया चलता है। जब इल्म को आप नूर नहीं देखेंगे, अंधेरा होगा, तो फिर आपका साया भी आपका साथ छोड़ जाएगा। ये बिल गेट्स की एक कोटेशन लगी हुई थी और मुझे बड़ा मजा आया पढ़ के कि इफ यू आर born poor, you are not at fault, and if you die poor, you are at fault. हम गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुए। मैं इस कॉलेज के अंदर 16 किलोमीटर दूर मोटर साइकिल पर आया करता था, और वो साइकिल भी हम 2 स्टूडेंट शेयर करते थे, और घर का कहीं कहीं रास्ता भी कच्चा रास्ता था। जब बीए की हमारी एक तकरीब हुई तब ये डिग्री कॉलेज था। वैसे तो मुझे मैथ वालों से उम्मीद ये नहीं थी कि आज हमारा फेयरवेल का टाइम है, हम बच्चों को वेलकम कह रहे हैं। आज हमारा म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज को म्यूनिसिपल ग्रेजुएट कॉलेज का कहने का टाइम है, और मेरी दुआ है आप माजी से निकल जाइएगा, आप मुस्तकबिल में जाइएगा। 2 जमा 2 को जरूरत पड़े तो 5 भी बनाइएगा, कहीं 4 पे अड़े नहीं रहना, क्योंकि जमाना अब चेंज हो चुका है। जमाने के अंदर अब एक पॉजिटिव एक्टिविटी की जरूरत है, और वो ये है कि हालात के मुताबिक आप अपने आप को एडजस्ट करें। यकीन जाने, मुझे आज आप लोग इधर खड़े थे, माजी याद आता है, खूबसूरत लगता है, बशर्ते के अच्छा हो। जब हम पढ़ा करते थे ना, तो हम बहादुर हुआ करते थे, यकीन जाने बहादुर थे। हमने सिर्फ 2 साल पढ़ा था और हमें भाई के नाम से नहीं पुकारा जाता था, आप समझ गए होंगे। लेकिन मैं इसका क्रेडिट अपनी इन फूलों जैसी बेटियों को भी दूंगा कि उन्होंने अपने आप को जिस तरह से, जब आप आए थे आपको याद होगा, उस वक़्त भी बहन कह के बात करने का शौक़ था, और आज अगर उसी जगह पर जा रहे हैं, मेरी राय है कि थोड़ी सी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन वो कहते हैं कि जो फैसलाबाद में पढ़े वो लाहौर भी जाके पढ़े, फ़र्क नहीं पड़ता को एजुकेशन से। जब आप जैसे बच्चे होंगे तो भाई हम क्यों को एजुकेशन को क्यों हटाएंगे। और जो इधर एक स्टूडेंट ने गिला किया
कि हमारे साथ ज्यादती हुई थी। भाई जब से मैं प्रिंसिपल बना हूं मैंने किसी मॉर्निंग वाले को इवनिंग में और इवनिंग वाले को मॉर्निंग में शिफ्ट नहीं किया। अगर ये भी कहीं पर कसूर है तो आपके टीचर का कसूर है, मैं बेगुनाह हूं। बहरहाल मायूसी बहुत बड़ा गुनाह होता है। मैंने आपको बताया कि मैंने जब यहाँ से फारग हुए हमारा एक फंक्शन हुआ तो हमसे एक क्वेश्चन किया गया और क्वेश्चन ये था कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ आंसर किए। मेरा जवाब ये था कि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस करूँगा और मैं प्रोफेसर बनूँगा। चूँकि मैं छोटा सा एग्रेरियन, मेरी फैमिली एग्रेरियन है, मैंने कहा कि अगर ये टारगेट मैं अचीव ना कर सका तो फिर मैं वो एग्रीकल्चर का काम करूँगा, मैं ट्रैक्टर चलाऊँगा। अब कभी कभार मैं सोचता हूँ कि शायद वो ऐसा टाइम था जो दुआ की कबूलियत का टाइम था कि मैं शायद इससे भी कोई बेहतर मांगता। लेकिन यकीन जाने 34 साल नौकरी कर चुका हूँ, 1.5-2 साल के करीब बाकी है। आज भी इस बात पे फख्र है कि मैंने टीचर की डिमांड की थी, टीचर बना था और टीचर के तौर पे काम किया। और आपको ये भी याद होगा कि जब आप आते हैं तो तब भी मैं दरवाजे पे मौजूद होता हूँ और जब आप जाते हैं तो तब भी दरवाजे पे मौजूद होता हूँ। ये मैंने यूरोप से सीखा कि स्टूडेंट को इज्जत देनी। मैं इसलिए नहीं खड़ा करता था कि मेरे करने से कोई कंट्रोल होगा, मैं इसलिए खड़ा होता था कि शायद मेरा स्टूडेंट ये महसूस करे, ये ऑनर महसूस करे कि जब हम इदारे के अंदर दाखिल होते हैं तो हमारा प्रिंसिपल हमारा इस्तेमाल ना। हम आपकी यूनिफॉर्म चेक करेंगे। आप हमारे पास एक मेरी नसीहत भी है, वसीयत भी है, और वो ये है कि मायूसी गुनाह है। आपकी वो स्टेज शुरू होने वाली है जब आप डिप्रेशन में हो। देखिए, कोशिश करें, स्ट्रगल करें। आपकी बहुत सारी टीचर्स मेरे पास बैठी हुई हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है, उनसे पूछें। वो मेरे पास किसी रेफरेंस से नहीं आई थी। उन्होंने कहा सर मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया। आपने मायूस नहीं होना हमारे अंदर। और एक और बात याद रखिएगा, यकीन जाने कि मुझे 4 लड़कियां पसंद थी, किसी से भी मेरी शादी नहीं हो सकती। और जिस 5वीं से हो गई, यकीन जाने अब 30 साल जिंदगी गुजारने के बाद भी समझता हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है वो चांस तूने जाया करवा। माशाअल्लाह। इंतजार करें, इंतजार जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। आपके वालिदैन कभी आपके दुश्मन नहीं हो सकते। आप बेटा हैं या बेटी हैं, उन्होंने जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने अपनी जिंदगी आपके नाम कर दी। मुझे टाइम का एहसास है, लेकिन मैं आज आपको 2-4 मिनट बात करूंगा। हमें ये दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। अपने वालिदैन पर ट्रस्ट करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। आप अगर मजदूर के घर पैदा हुए हैं तो आपने पूछ के पैदा होना था कि बाबा मैंने आपके घर पैदा होना है, क्या आपने मिल लगाई हुई है? उस मजदूर ने आपको एमएससी करवा दी। आप आगे कुछ खुद भी करें, उन पर न रहें। उन्होंने जो कुछ आपके लिए कर दिया था, मैं आपको बताऊं कि आपके पेरेंट्स ने क्या किया आपके लिए। उन्होंने अपने जज्बात आपको दे दिए, उन्होंने अपने एहसासात आपको दे दिए, उन्होंने अपनी मोहब्बतें अपने आप को दे दी। उन्होंने, अगर वो मजदूरी करते हैं, मैं हमेशा मजदूर की बात करता हूं, तो उन्होंने रात को रोटी नहीं खाई, दोपहर को मजदूरी पे गए तो उन्होंने 3 की बजाय 2 रोटियां खाई हैं कि मेरी शाम को जो मुझे 800-1000 रुपया मिलना है उसमें मैक्सिमम मैं घर लेके चला। और क्या कर सकते हैं आपके वालिदैन आपके लिए?
अब आप जिम्मेदार हो गए। अब आपने ये तवक्को नहीं करनी कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, उन्होंने जो करना था कर दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उनके लिए कुछ करना है। और जो वालिदैन से मोहब्बत करता है, यकीन जाने, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मैंने अपनी दादी अम्मा को वॉशरूम करवाया। मेरी मदर कैंसर पेशेंट थी, मैं कॉलेज में पढ़ाता था। मैंने उनको कंधों पे बिठा के भी उनका ट्रीटमेंट करवाया। मेरे पास तब नहीं पैसे होते थे, अब बहुत पैसे हैं, अब मेरी जरूरत से ज्यादा है। मैंने कभी अपने वालिद के साथ, मेरे वालिद बिल्कुल अनपढ़ आदमी थे, वो साइन भी नहीं कर सकते थे, अंगूठा लगाते थे, बकौल उनके कि उन्होंने जिंदगी में एक दिन भी स्कूल में जाके नहीं देखा। मेरी मदर हुक्का पीती थी, मेरे फादर हुक्का पीते थे। जितनी देर मेरे पास रहे, मैं शाम को उनको हुक्का बाकायदा उसका बंदोबस्त करके देता था। और मुझे ये देख के बहुत दुख हुआ कि एक अपने जैसे ही दोस्त के घर जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, तो एक बड़े सफेद पोश से बुजुर्ग बाहर बैठे हुए हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि ये बाहर बुजुर्ग बैठे हैं, व्हाइट सूट पहना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे गांव से आए हुए आदमी हैं, ये खुदा गवाह है, ये हकीकत है, ये मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वहां के एक प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। अब जब मैंने पूछा ये बुजुर्ग हैं, तो मैंने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। दरवाजा कुदरती खुल गया, मैं उनसे मिला, तो मैंने कहा कि चाचा जी आप अंदर आए, आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि वो गांव से आए हुए बुजुर्ग नहीं है, वो शहर के रहने वाले बुजुर्ग हैं। मैंने कभी अपनी मदर, मेरी मदर तहमत बांधती थी, मैंने कभी उनको छुपाया नहीं था। मेरे वालिद जो है तहमत बांधने वाले थे, मैंने कभी उनको छुपाया नहीं था। कभी नहीं कहा था कि ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरी वालदा नहीं है, या आप ना आइएगा। ये अपने टीचर से पूछिएगा। मेरे बारे में शायद इनके किसी के बारे में भी मुझे नहीं पता। मेरे एक एक लफ्ज के बारे में मैं क्या हूँ, मेरी बैकग्राउंड क्या है, मैं किस तरह का हूँ, सबको पता है। और आज तक अल्लाह ताला ने हर चीज को जब सच बोला है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि झूठ कहने से माल बिक जाएगा, बरकत नहीं रहेगी। जब आप बाप को घर का मुलाजम बना देंगे, ये मेरी बेटियां जिन्होंने अगले घर जाके आबाद करने हैं और जिन्होंने कहना है नहीं माँ तो माँ ही होती है, वो पहले ही जब सहेलियों ने ये कह दिया कि सस को ज्यादा सिर नहीं चढ़ाना, तो कैसे हम उसको अकोमोडेट करेंगे। मेरे बेटे, मैं आपसे ये कहूंगा, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जाता हूं, आप एमएससी मैथमेटिक्स हैं, ये कोविड पूरी दुनिया पर आया, मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूं कि फैसलाबाद के, और हमें ये सर्टिफिकेट भी मिले, मेरे से पहले जो भी था, आप वो लोग हैं जिन्होंने मेरे से पहले के हालात भी देखे हैं, जो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हमने आपको बिल्डअप करने में, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में, हमने जो भी आप समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, वो ज्यादती आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग थी, वो आपके एहसास को बेहतर बनाना था। जिंदगी खत्म नहीं हो गई, आपके पास सारे मौके पड़े हुए हैं, आपने आगे जाके काम करना है। आपने आगे जाके एक चीज को अगर आप नहीं करीब आने देंगे, मैं आपको नवीद सुनाता हूं कि आप मुस्तकबिल में पॉलिटिशियन भी बनेंगे, आप मुस्तकबिल में प्रोफेसर भी बनेंगे, आप ब्यूरोक्रेट भी बनेंगे, आप बहुत बड़े मैथमेटिशियंस भी बनेंगे। डॉक्टर अब्दुल सलाम को नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा मैथमेटिशियन बन जाऊंगा, वो दुनिया में उनका नाम चला। डॉक्टर अब्दुल रहमान से उठवाएं, इनसे पूछे कि क्या इनको पता था कि इनकी उम्र अभी 40 साल होगी तो इस्लामिया, ये इन्होंने, आपने तो बहुत इनका कम तारुफ करवाया कि ये तो इस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल है, ये जस्ट 2-4 दिन की बात है, ये प्रिंसिपल होंगे इस कॉलेज के, ये डायरेक्टर भी जाना चाह सकते हैं।
कॉलेज के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, एक दरखास्त के साथ कि जब भी आइएगा डिसिप्लिन आपकी आदत हरकत से नजर आना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि आप मैथमेटिक्स की आपके पास बीएस की डिग्री है। वो डिग्री कब हमें जाहिर होती है? जब आप गेट पर पीएम से लड़ेंगे तो मैं कहूंगा कि तू पढ़ा लिखा कागज का टुकड़ा ले गया था, तुझ में इल्म नहीं है। जब आप आएंगे, आराम से आएंगे, दूसरों को वाहिद चीज ये कहते हैं कि दुनिया की हर चीज लौट के आती है। आप इज्जत देंगे, आपको इज्जत मिलेगी। मेरे पास इज्जत से आएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, मैं आपको बराबर वाली कुर्सी पर भी बैठाऊंगा, वो आपके लिए हाजिर है। लेकिन मुझे आपके अखलाक से, मुझे आपकी गुफ्तगू से मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आप लोगों ने बिहेव किया, क्योंकि मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। आप बहुत अच्छे थे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए दुआएं करते होंगे। बस एक ही बात ज़हन में रखनी है, सच बोलना है। यूं समझ लें कि सच मेरी ताकत है। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, कभी इज्जत बदमाश को नहीं मिलती। मैं उसके शर से टीपू सुल्तान के कौल पे खत्म करता हूं कि उन्होंने कहा कि तलवारों से जमीन के कते फतह किए जाते हैं, दिलों को मोहब्बतों से फतह किया जाता है। तो अपने दिल के अंदर अपने रब की मोहब्बत भी पैदा कीजिएगा, अपने उस्ताद की मोहब्बत भी पैदा कीजिएगा। हम 10-10 किलोमीटर साइकिल चलाया करते थे और टीचर आगे जा रहा होता था, उसको क्रॉस नहीं करते थे। आज हमें अल्लाह ने नवाजा है, सब कुछ मिल गया है। अगर मेरे में कोई कमी है तो यकीन जाने वो सोच की कोई कमी हो सकती है, वरना ये जो आपके उस्ताद बैठे हुए हैं इनके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। कौन है जो आपको 1 घंटा पढ़ाने के बदले में 3000 रुपया देता है? किस काम का मिलता है? हम ले रहे हैं। फिर भी अगर हम जिम्मेदारी नहीं दिखाते तो ये हमारी नाशुक्री है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह म्यूनिसिपल कॉलेज में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। मैं आपसे भी तवक्को रखूँगा कि मेरा स्टूडेंट जहाँ जाए, तरीका ये है कि अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करवाएं, अपनी बात करें। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में गया, वो बच्ची आई और उसने बड़ी तेज़ी से अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दी। उसने OA लेवल किया हुआ था, और जब वो OA लेवल की बातें कर रही थी तो टीचर ने उससे पूछा कि एक तो मुझे ये बताएं कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप प्रोफेसर बनने आई हैं उसका आपको क्या आता है। एक मैं मान लेता हूं कि आपको अंग्रेजी बोलनी आती है। हमारी गुफ्तगू सॉलिड गुफ्तगू होनी चाहिए, जिसके अंदर उर्दू अंग्रेजी से फर्क नहीं पड़ता। इससे जरूर फर्क पड़ता है कि आप बात कह रहे हैं और 2 मिनट के बाद आपको शर्मिंदा होना पड़े। जिंदगी में कभी माफ़ी ना मांगिएगा। माफ़ी मांगना मेरे नज़दीक, ये भी मेरा आखिरी मैसेज है, माफ़ी मांगना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन माफ़ी तब नहीं मांगनी जब आपको ये कंफर्म हो कि आपने गलत काम नहीं किया, और जब गलत हो गया, गलती से हो गया, तो फौरन माफ़ी मांग लीजिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। आपका बहुत खूबसूरत डिपार्टमेंट है। जब भी हमारी ज़रूरत पड़े, मेरे दरवाजे अपने स्टूडेंट के लिए, और मैं यही अल्फाज अपने जाने वाले रिटायर होने वाले टीचर के लिए कहता हूँ। मैं एक बार फिर डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब का, राना अतीक साहब का और सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ख़ास तौर पे अमजद रंधावा साहब का, क्योंकि ये मुझे काफ़ी टफ टाइम देते रहते हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मैथमेटिक्स के हवाले से आपको बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। अल्लाह आपका। हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा,
बहरहाल एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर कहीं पर दिल औजारी हुई है तो उस्ताद समझते हुए कंसिडर कर लीजिएगा। थैंक यू।